बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टिक्का बोटी कबाब बारबेक्यू। जब भी आप बाज़ार जाते हैं उसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए आप बाज़ार जाते हैं, खाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप घर में भी ये बना सकते हैं, वही मसाले यूज़ करते हैं और आप भी वही मसाले यूज़ करते हैं, पर आपको सिर्फ नहीं पता क्वांटिटी के बारे में। आपको बिल्कुल मसाले बताऊंगा, क्वांटिटी बताऊंगा, आप घर में स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे झटपट जी मिनटों में अपनी टिक्का बोटी बारबेक्यू रेडी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 केजी चिकन लिए। सबसे पहले तो इसको हम साइड कर देते हैं। आपको बताऊंगा ज़बरदस्त मसाला, ये आपने ज़रूर नोट कर लेना है। विदाउट स्किप किए वीडियो को देखिएगा। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है जनाब धनिया पाउडर, नहीं साबुत धनिया लिया है। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है व्यूवर्स। 4 से 5 दाने लौंग ले लेंगे, तेज़पत्ता थोड़ा सा, 1 अदद बड़ी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। ये जो हम मसाला बना रहे हैं ये 1 केजी के नहीं है तकरीबन। पिपली व्यूवर्स, पिपली को बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसका टेस्ट भी ब्लैक पेपर की तरह होता है, हो तो ठीक है वरना स्किप कर दीजिएगा। जावित्री लेंगे यहाँ पे, हाफ़ टी स्पून के करीब इतना सा टुकड़ा ले लेते हैं और जायफल का भी एक छोटा सा टुकड़ा। जायफल और जावित्री बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। तो ये सारे मसाले हमारे अभी रेडी हैं, हम इनको ब्लेंड कर लेते हैं। व्यूवर्स यहाँ पे आप चेक करें, मैंने इनको पाउडर कर लिया है। अब जो इसमें पाउडर वाले मसाले हैं वो डालेंगे जनाब। पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून, अगर आप टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। हल्दी हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर व्यूवर्स बहुत ही ज़बरदस्त इससे कलर आता है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने ऐड की है। नमक टेस्ट रिकॉर्ड लीजिएगा, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है। ये है जनाब फूड कलर, ठीक है, ये वही है जो ज़र्दा कलर हम यूज़ करते हैं। फूड कलर मैंने यही वाला यूज़ किया है, इससे बहुत परफेक्ट कलर आएगा। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमने फूड कलर ले लिया है। सारे मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं व्यूवर्स। ये मसाला अगर आप बना के रख लेते हैं व्यूवर्स, जब भी आपका दिल करे ना, आप 10 मिनट के अंदर सिर्फ टिक्का बोटी जो चाहें अपने घर के अंदर बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूँ, मेरे साथ जो है रहेगा। यहाँ पे हमने दही ली है व्यूवर्स, योगर्ट, और दही जो आपने लेनी है वो तकरीबन 1 से 1.5 प्याली लेनी है, यानी कि 200 ग्राम्स आप दही ले लें। और सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए। फिर से आपको एक बार बता दूं कि हमने 1 केजी चिकन के लिए ये मसाला रेडी किया व्यूवर्स। इसके अंदर 1 से 2 चीज़ें और जाएंगी, अच्छे से इसको मिला लेते हैं व्यूवर्स। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा ऑयल 2 टीस्पून, और इतना ऑयल बहुत हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा मैश करते हैं। इसके अंदर एक चीज़ और जाएगी व्यूवर्स, वो है हमारे पास सिरका, जी जनाब वाइट विनीगर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त आपके मसाले पे जो आप चिकन इसमें डालने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त, आप जब इसको मैरिनेट करेंगे तो बहुत ही काम आएगा जनाब। मैरिनेट मसाला चिकन के अंदर तक चल जाएगा। आप जितनी देर इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा है। तकरीबन 1 घंटे तो आप लाजमी मैरिनेट करें। सारी बोटी हम इस तरीके से इसमें ऐड कर देते हैं और आप जब इसका टिक्का बनाएंगे ना, तो अभी मसाले की इतनी ज़बरदस्त खुशबू है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लाजमी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और ये मसाला बना के रखिएगा व्यूवर्स। यहाँ पे हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो जी यहाँ पे घंटा पूरा हो चुका है। अब हमने एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप देख सकते हैं ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं लिया है। और अब अपनी मैरिनेशन वाली चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको कुक करेंगे व्यूवर्स। यहाँ पे जब तक ये कुक होती है, आप यहाँ तक आए गए हैं तो चैनल पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह की हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और बहुत ही काम आने वाली टिप्स आपको सबसे पहले मिलती रहेगी व्यूवर्स। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट होती है कि कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में जाके। तो इसमें बॉयल आने लगा है, इसको ढक देते हैं व्यूवर्स। 10 से 12 मिनट लगेंगे। आपकी चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, ये देखें आप, सिर्फ 10 से 12 मिनट लगे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लजीज लुक है इसकी, खुशबू बहुत ही मज़ेदार जी। टिक्का बोटी आप इस तरीके से चाहें बिल्कुल बना सकते हैं। ये मसाला बना के रखें, यकीन माने आप बाज़ार की खाना जी भूल जाएंगे। अपने अजीज़ों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, सब जी दीवाने हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार टिक्का बोटी, इसके साथ पराठे वगैरह हो जाएं तो क्या ही बात है। एक लास्ट छोटा सा काम इसमें रह गया है, बिल्कुल देखें हमारा टिक्का बोटी मैंने पीसीस थोड़े छोटे करवा लिए थे, कुक होने में बहुत ही
आसानी होती है और बहुत ही आराम से आप घर में बना सकते हैं। जायके में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, टेस्ट इसका A1 होगा। आप जो बाज़ार से खाते हैं ना, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे मैंने एक ऑनियन का पीस रखा है व्यूअर्स, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के और एक कोला हमने देखा के रख देना है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी डाल देंगे ताकि इसमें से अच्छे से धुआं निकले। जितना अच्छा इसमें से धुआं निकलेगा, स्मोक होगा व्यूअर्स, इतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आपके टिक्के में आ जाएगा जी, बारबेक्यू वाला। सिर्फ 2 मिनट छोड़ दें इसको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, क्या ही बात है, क्या मज़ेदार और लजीज खुशबू आ रही। तो बिल्कुल हमारा टिक्का यहाँ रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है। सिर्फ ये मसाला आप बना के रखें और ट्राई करें, और कमेंट सेक्शन में जाके अपने भाई को ज़रूर बताएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, झटपट से आप बना सकते हैं। इसके साथ अगर पराठे वगैरह मिल जाए तो क्या ही बात है जी, मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। एक ही कमी थी इसमें, कटी हुई प्याज की, और किसी चीज़ की आपकी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना किसी चटनी ना रायते की। इसका अपना जायका ही बहुत मज़ेदार है। सिर्फ इसके ऊपर मैं ये वाइट तेल डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब सिर्फ पराठे आपके पास हों तो जी क्या ही बात है जनाब, मुंह में भर भर के पानी आ रहा है। आप देखें कितना लजीज ये लग रहा है, माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, इसकी खुशबू ही बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह ताला आपके खानों में जायके, रिस्क में बरकत है और दस्तरखानों पे हमेशा रहमतें बरसती रहे। व्यूअर्स यहाँ तक आए गए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल पे आपको इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह, फ़ी अमानुल्लाह।